everyone, welcome to Breakthrough Science with Monica. So guys, today we are here with very important topic like आप सीरियस 1 2025 की प्रिपरेशन के बारे में अगर सोच रहे हो कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है एक दो दिन पहले या फिर आप एक दो दिन बाद स्टार्ट करने वाले हो, तो आज का ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। बिकॉज इस वीडियो को अगर एक बार आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्टेप वाइज मैनर में होगी, साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीरियस 1 2025 एग्जाम को क्लियर करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्यूचर में भी, तो आप इन 8 बातों का जरूर ध्यान रखना। आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी 8 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग योर सीरियस 1 2025 एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी ने अभी एग्जाम दिया है, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको अपना मार्क्स काउंट भी कर लिया होगा, कितने आ रहे हैं, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि यस आपको 2025 के लिए अपीयर होना है। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से शुरुआत की जाए। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये सभी 8 पॉइंट्स आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो है आपका प्लानिंग। देखो, प्लानिंग अगर आप करते हो ना तो आप 1 घंटे की प्लानिंग आपकी डेफिनेटली 10 घंटे बचा सकती है। अगर आप बिना प्लानिंग के अपनी कोई भी काम शुरुआत कर लो, आप एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लो। अगर आप सुबह उठ करके अपने पूरे दिन को प्लान नहीं करते हो तो आप रैंडमली परेशान रहते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो। लेकिन अगर मॉर्निंग में उठने के बाद ही आपने जस्ट एक प्लान बना लिया कि आज आपको यहाँ जाना है, ये काम करना है, इतना पढ़ना है, तो आप दिन भर चिल रहते हो, आपको टारगेट पता होता है और आप अपना काम बहुत ही स्मूथली कंप्लीट करते हो। तो बस वही टेक्निक आपको लगानी है। अगर आप सीरियस 1 2025 के लिए डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, तो आपको अभी से अपनी प्लानिंग कर लेनी है। अभी से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने आपके पास एग्जाम के लिए हैं, प्रिपरेशन के लिए। अब यूपीएससी ने इतना टाइम अगर दिया है तो डेफिनेटली उसने सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि आप बहुत आराम से इतने टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ये बेस्ट टाइम है आपकी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले प्लान करो कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले कवर करना है, कितने दिन में आपको कोई सब्जेक्ट कवर करना है। ये सब जब आप प्लानिंग बना लोगे, कब तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, कब से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, इसका एक पूरा ना आप अपने कॉपी में, डायरी में, कहीं पे भी लिख लीजिए कि आपको इस तरीके से प्लान करके अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी आगे बढ़ने वाली है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज द एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको उसकी बारीकियां समझनी बहुत जरूरी है। आप अगर उसका पैटर्न समझ लेते हो तो आपको बहुत मदद मिल जाती है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। जैसे अगर मैं सीरियस की प्रिपरेशन की या एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखो, सीरियस में आपको आईएमए, आईएनए, एएफए जैसे एकेडमी में जाने का मौका मिलता है। इवन सीरियस के थ्रू आप ओटीए में भी जा सकते हो, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी जा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस है, सब्जेक्ट का पैटर्न डिफरेंस है। जैसे आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही पढ़नी होती है, राइट। ये 3 सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना है फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए के लिए। इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में अगर इंग्लिश और जीके का देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 120 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश और जीके में। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तीनों के लिए ही आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। लाइक एक ही दिन में ये तीनों पेपर होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक एक दिन में एक एक पेपर होगा, ठीक है। आपको ब्रेक मिलेगा 1-1 घंटे का और हर 2 घंटे के बाद आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड होता है सभी पेपर के लिए, आपके 100 मार्क्स आपको अलॉटेड होते हैं। लाइक इंग्लिश जीके 120 क्वेश्चन है फिर भी 100, एंड मैथ्स के 100 क्वेश्चन के लिए तो 100 मार्क्स आपको दिया ही जाता है। तो टोटल मार्क्स जो यहाँ पे है वो आपका
300 हो जाता है। अब यहाँ पे आपके सीरियस एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है वो पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, जितने बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं वही स्क्रीन आउट होकर के जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब एसएसबी इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल होता है एंड देन फाइनली आप पहुंचते हो अपने एकेडमी में। तो अभी आप उन स्टेप्स को छोड़ दो, सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को आप जितनी अच्छी तरीके से कवर करोगे ना, उतना अच्छा आपका एसएसबी इंटरव्यू में मार्क्स आएगा, क्योंकि जो एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं ना उसमें रिटन के भी मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो कोशिश करना कि रिटन में ही आप इतना अच्छा मार्क्स लेते आइए कि इंटरव्यू तक जाते जाते आपकी ना जो बहुत बड़ी वाली मार्क्स वाली प्रॉब्लम है वो पहले ही कम हो जाए, मेरिट आउट होने वाला चांस खत्म हो जाए। ओटीए के लिए आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, आपको जीके और इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम मार्किंग होती है 2 घंटे की होती है, सेम वही पैटर्न है। 120 क्वेश्चन इंग्लिश जीके से पूछे जाएंगे, 2-2 घंटे का आपको टाइम इंटरवल है एंड देन मैक्सिमम मार्क्स 100। तो ये तो बात थी एग्जाम के पैटर्न की। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बिल्कुल भी आपको अंधाधुंध होकर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, स्किप करने की आदत डाल लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको मत करो। क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे मत ध्यान देना, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कम करो, सही करो। चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज अबाउट योर सिलेबस। अब हर एग्जाम का अपना सिलेबस होता है, सभी एग्जाम्स ने अपना सिलेबस डिफाइन किया है। अब अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए जो यूपीएससी का सिलेबस है ना वो करीब करीब सेम होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो सब में अलग होता है। जैसे सीडीएस में आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है यूपी पीसीएस से, एंड सीडीएस में जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न होता है वो एनडीए से डिफरेंट होता है। सिलेबस सेम होता है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिक सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। अब जैसे सीरियस में आपके इंग्लिश, मैथ्स और जीके 3 पेपर आपसे पूछा जाएगा, ओटीए में मैथ्स नहीं आएगा। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपसे क्लॉज टेस्ट, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर, ordering of word in a sentence, fill in the blanks, synonyms, idioms and ordering of sentence। अब देखो ये जो टॉपिक आपके हैं ये इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करके जाना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगी गाइस, कि अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी हिंदू न्यूज़पेपर पे ही चले जाओ, अगर आपको वो समझ में आता है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपको जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, आप उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका 2 फायदा होने वाला है। एक तो जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आपको रोज नए नए वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आपका अच्छा हो जाएगा, आपको पढ़ने की एबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। अब करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और अगर अभी से आप पढ़ते हो, देखो 6 महीने का करंट अफेयर तो आप वैसे भी तैयार करना ही है, तो अभी से न्यूज़पेपर पढ़ो और एक साथ आपके 2-2 टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मैं तो कहूंगी कल से स्टार्ट कर दो आप सभी, हर रोज 15 से आधे घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए। मैथ्स में आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा, अब देखो यहाँ मैथ्स जो है ना आपकी एलिमेंट्री मैथ्स पूछी जाती है। एलिमेंट्री मतलब 9th और 10th तक की मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। आप अगर 9th-10th का मैथ्स प्रिपेयर कर लेते हो आप क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो मैथ्स है ना वो प्रैक्टिस मांगता है, तो अगर अभी से आपने हर रोज अपना एक टारगेट दे दिया है कि आपको 30 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना ही करना है, 30 एमसीक्यू मैथ्स के करके ही आपको सोने हैं रात में, अभी से अगर आपने 6 महीने तक कर लिया ना तो कैलकुलेट कर लो भाई कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, क्लॉक, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड सेट थ्योरी। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है वो है आपका जीके। अब जीके को ना यूजुअली बच्चे जो है देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि यस सिलेबस वास्ट है, कितना भी आप पढ़ोगे है ना,
कंफ्यूजन हो ही जाती है, क्वेश्चन का भी पैटर्न लगभग हर साल बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी आपसे बहुत हाई लेवल पूछ लिया जाता है, कभी आपसे बहुत लो लेवल पूछ लिया जाता है। तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है, जो सिलेबस दिया गया है आप उस सिलेबस को प्रिपेयर कीजिए, पेपर में जो पूछा जाएगा वो देखा जाएगा, ठीक है। जीके में आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके साइंस का पार्ट है, करंट अफेयर एंड स्टैटिस्टिक और मिसलेनियस। अब देखो जीके में 120 क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। इसी तरह आप अपनी अभी से प्लानिंग कीजिए, 120 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स किससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं ज्यादा नंबर की बात करूं क्वेश्चन की, तो सबसे ज्यादा तो आपको साइंस से मिल जाता है, 30 से 31 क्वेश्चन आपको सिर्फ साइंस से ही मिल जाता है। यानी अगर आप साइंस के सारे क्वेश्चन करके आते हो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ जीके का तो साइंस ही निकाल के पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए, और मैं तो ये कहूंगी कि अभी से आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को जीके के प्रिपेयर कीजिए जो आपका वीक है, जिसको आपको लगता है ज्यादा टाइम देना है। अभी टाइम है, तसल्ली से उन सभी टॉपिक्स को पढ़िए और फिर उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे ना मैथ्स में स्कोर करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर मान लो आप एकेडमी के लिए जाते हो, आईएमए के लिए, आईएनए के लिए, तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, अब मैथ्स में आपने क्या देखा कि 100 क्वेश्चन है और आपको 100 मार्क्स लेकर आने, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जा रहा है, राइट। तो अब इमेजिन करो कि अगर आपका कट ऑफ जाता है, सपोज करो कि 300 में आपका कट ऑफ चला जाता है 140 से 150 के बीच में, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपकी एएफए के लिए या आईएनए के लिए आपकी कट ऑफ इतनी जाती है। अगर आपने मैथ्स में ही, अकेले मैथ्स में ही आपने 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर लिया है, तो सोचो आपका कितना काम आसान हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश भी अल्टीमेटली बहुत स्कोरिंग है, इंग्लिश में भी आप अगर अभी से पढ़ोगे तो आप आराम से 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। तो अब आपका कट ऑफ निकल जाएगा, जीके आप पढ़ के जाओगे ही, तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं गाइज, अगर अभी से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो। चलिए, अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो है टाइम टेबल। क्योंकि आपके पास अभी से स्टार्ट टाइम है, आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, कब से क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है। अब देखो मैं आपको टाइम बता नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि सबका अपना बॉडी टाइप होता है, किसी को रात में पढ़ना है, किसी को दिन में पढ़ना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है। हालांकि अगर मॉर्निंग का टाइम आप ऑप्ट करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग के टाइम पे आप जीके सब्जेक्ट पढ़ना, बिकॉज जीके में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, याद करना होता है, कई सारे फैक्ट्स होते हैं। तो आप अगर सुबह के टाइम पे जीके पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आफ्टरनून में यूजुअली हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, तो आफ्टरनून में आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश को आप आफ्टरनून के लिए रख लो। इवनिंग में आप मैथ्स रखो, बिकॉज मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो दिन भर जब सारा कुछ पढ़ने के बाद अब शाम के टाइम में आप मैथ्स लेके बैठिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इवनिंग में आप मैथ्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आप PYQs या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हर दिन का आप अपना ये इस तरीके से टारगेट बना लो, टाइम टेबल सेट कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। कई बार होता क्या है ना कि हम आपको ये स्ट्रेटजीज बताते तो हैं, बट आप ये फॉलो ही नहीं करते हो, है ना। और लास्ट मोमेंट पे फिर कहते हो मैम क्या करें, कैसे पढ़ें, बता दीजिए। तो अभी से ये स्ट्रेटजी वीडियो मैं अभी आपके लिए इसीलिए लेकर आ रही हूँ कि आप अभी से इसको फॉलो करो और आप रिजल्ट देखना, आप कहोगे कि यस मैम ये सारी टेक्निक्स मैंने फॉलो की थी और देखिए आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। चलिए, अब जो हमारा फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। आपने टाइम टेबल बना लिया, अब हमें पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है। देखो, जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि जो इजी टॉपिक है उसको उठाइए। इजी वाले को उठाओगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको आगे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप आगे भी पढ़ सकते हो। पहले ही आप एकदम हार्ड वाला टॉपिक उठा लिए कि भाई ये मुझे नहीं आता, मैं तो इसी में PhD करके
रहूंगा। तो कई बार होता क्या है ना कि बीच में घबरा के स्टूडेंट जो है ना, एस्पिरेंट, वो छोड़ देते हैं, तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए आप इजी टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़िए। बेसिक से पढ़ने के लिए अगर मैं आपको बुक ऑप्ट करूं तो एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है जिससे कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो आपकी बुक्स हैं वो क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस यूजुअली आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। साइंस के लिए स्पेसिफिकली 9th-10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कभी कभी ना, लाइक अभी 2-3 सालों से आपसे 11th-12th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप कोशिश करो कि साथ ही साथ 11th और 12th की एनसीईआरटी को भी कवर करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी के अलावा आप किसी और बुक के साथ मत जाना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है गाइस, दैट इज योर प्रिपरेशन टू अचीव 100% मार्क। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले ही एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स लेकर आने हैं, है ना। हम पहले ही एग्जाम के पहले उसका कट ऑफ देखते हैं कि अच्छा 300 नंबर का पेपर होता है, कितना कट ऑफ जाता होगा। ओके, 300 में से जो कट ऑफ है वो चला जा रहा है आपका करीब समझ लीजिए 148 या 122 या 134। तो हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट है ना उसी के अराउंड सेट कर लेते हैं कि चलो भाई हमें तो बस 150 नंबर लाने हैं, हमें तो बस 140 नंबर लाने और मेरा काम हो गया। ओटीए वाले सेट कर लेते हैं कि चलो भाई हमें तो बस 100 नंबर ले आने और हमारा काम हो गया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है जब आप कट ऑफ को अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। हमेशा टारगेट बड़ा सेट करो। जब आप टारगेट बड़ा सेट करोगे ना तो वहां से जब आपके मार्क्स कम होंगे तो कट ऑफ तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन कट ऑफ को टारगेट रखोगे ना तो कट ऑफ तो हर साल आगे पीछे हो रहा है। मान लो आपने 2020 में देखा कि कट ऑफ 97 जा रहा है, आपने अपना जो टारगेट है वो 100 रख लिया। अब लो भाई 2021 में कट ऑफ चला गया 107, अब क्या करोगे। इसीलिए कट ऑफ पे नहीं जाना है, हाईएस्ट वैल्यू पे जाना है। जैसे अगर आप ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ओटीए के लिए आप अपना टारगेट रखिए 130। एंड अगर आप एकेडमी के लिए जा रहे हैं, आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए, तो यहाँ पे आपका टारगेट कहीं ना कहीं 180 और 190 के बीच में होना चाहिए। इतना टारगेट लेके चलो तो कट ऑफ तो आपका बहुत आराम से क्लियर होगा। क्योंकि होता क्या है ना कि यही मार्क्स आपके इंटरव्यू में ऐड होंगे और यहीं पे जो स्टूडेंट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में ना, वो बाद में मेरिट आउट हो जाते हैं। क्योंकि वहीं पे कुछ स्टूडेंट हैं जो 190 200 नंबर लेकर के भी पहुंचे होते हैं। तो बस जब मेरिट बनती है तो वो ऑटोमेटिकली उनसे आगे निकल जाते हैं। तो आप पहले ही ऐसे कोशिश कीजिए कि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एकेडमी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है दैट इज योर प्रैक्टिस एमसीक्यू। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने आप में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम कई बार सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो हम फटाफट क्वेश्चन करने लगते हैं। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बिलीव मी, उतना पढ़ के क्लियर नहीं होगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप उसके एमसीक्यूज को देखिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और फिर उन्हीं पे बेस्ड आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब क्वेश्चन कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो देखो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले देखने हैं। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे सपोज करो आप साइंस पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप साइंस के जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन पेपर को देखिए, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेवल है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसके बाद ही आप उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। एक बार जब आपने कर लिया ऐसा, फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने सेल पढ़ा तो अब सेल के क्वेश्चंस लगाइए सिर्फ, एंड देन जब आप इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि जिस तरीके से आप एग्जाम में मॉक टेस्ट देते हो ना, पूरा प्रॉपर 2 घंटे बैठ करके बिना इधर उधर देखे, उसी तरह मॉक टेस्ट आप घर पे अभी से देने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है आप उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए। हर हफ्ते अपना पैटर्न सेट कर लीजिए कि भाई हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है और उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। अभी से आपने ये कर लिया, आपको रिजल्ट बाद में
पॉजिटिव ही मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली सब लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज योर रिवीजन। रिवीजन, आई नो कि आप सबको एक बहुत ही बोरिंग पार्ट लगता होगा कि भाई रिवीजन कौन कर रहा है ना, दिन भर पढ़ लिए, थक गए, अब सो गए। लेकिन अगर आपने दिन भर जो भी पढ़ा है रात में सोने से पहले 1 घंटे रिवाइज कर लिया, चलो रात में नहीं टाइम मिला, सुबह 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे से 6 बजे तक जितना भी पढ़ा है ना एक दिन पहले, वो सारा रिवाइज कर लो। आप खुद में फील करोगे ना कि एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है, और जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर से नए दिन की तैयारी शुरू करेंगे, आपको फील आएगा कि यस आपने कुछ अचीव किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। रिवीजन आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और या फिर आप वीकली भी कर सकते हैं। लाइक पूरे वीक आपने जो पढ़ा है सैटरडे संडे को आप वो पूरा रिवाइज कर डालिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली रिवीजन कीजिए, बिकॉज डेली रिवीजन इज द वेरी इफेक्टिव वन। आपका सब्जेक्ट पाइल अप नहीं होता है, रोज जितना आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उसको बस सुबह उठ के फटाफट एक बार रिव्यू कर लो। अच्छा, रिवीजन में भी कैसे करना है ना, उसमें भी कंफ्यूजन आता है, क्या हम फिर से पूरा वो बुक पढ़े? ऐसे नहीं करना है। पढ़ते समय जो आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बस पलटते जाइए। आप जब पलटते जाएंगे ना, खुद ही सारी चीज आपकी मेमोरी में वापस रिगेन होगी कि अरे हाँ ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था, और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना पूरा सेट हो जाएगा और आप देखोगे कि एग्जाम आपका तुरंत क्लियर हो रहा है। सो गाइज, आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना, एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोशिश करना कि ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करना। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको फर्दर कोई डाउट होता है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आपको कोई भी डाउट हो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।